औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द दिलौर गाइडेंस स्कूल। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो बेस क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है प्रीफिक्सेस। आपको पता है कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास जो जो हमारे पास बहुत बड़ी होती हैं, लार्ज स्केल पे होती हैं। कुछ वैल्यू ऐसी हैं बहुत स्मॉल होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास ये एग्जांपल दी गई है, जो बहुत स्मॉल वैल्यू की एग्जांपल है वो ये आपके पास जैसे 0.0002 या फिर 0.000002, ये इस तरह की जो वैल्यूज़ है बहुत स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाए हमारे पास, उनको हमारे पास लिखना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हमें स्पेस चाहिए होती है, जगह चाहिए लिखने के लिए। अगर उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वैल्यू को कम करने के लिए हमारे पास एक मैथड बोलते हैं, प्री फिक्सेस बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इसके यूनिट्स होते हैं उनको हम मल्टीपल और सब मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। आप इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के मुताबिक जो दी गई है वो कहते हैं प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर। जो प्रीफिक्सेस हमारे पास वर्ड्स भी हैं या और लेटर्स भी हैं, एडिड बिफोर ऐसे यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। जो भी पास आपके पास बड़ी अमाउंट आ जाएगी, छोटी अमाउंट बनाने के लिए हम उसको उसके यूनिट से पहले कुछ लेटर या कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस बोलते हैं। उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि आपके पास ये टेबल बनाया गया है, देखा जाए एक्सा की वैल्यू का 10⁻18 और पीटा की वैल्यू, टेरा की, गीगा की, मेगा की, किलो की, हेक्टो की, डिका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड ऑटो। ये कुछ वैल्यूज़ हमें जो याद करनी पड़ेंगी। इन वैल्यूज़ के मुताबिक हम जो भी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं हम उनको छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। उनके यूनिट लिखने से पहले जो वर्ड ऐड करेंगे वो ये वाले लेटर्स होंगे। जैसे ये लेटर्स हमारे पास सैम्बल्स हैं, ई, पी, टी, जी, एम, के, एच, डी, ए, डी, सी, एम। माइक्रो के लिए यू की फॉर्म में होता है, नैनो के लिए एन की फॉर्म में होता है। इनके हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये देखें, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 20,000 ग्राम। अब ये ग्राम में दिया गया हो, आपको पता है वैसे ही अगर हमने इसको किलोग्राम में चेंज करना तो क्या करते हैं, हमेशा 1000 पर डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर क्या आएगा 20 किलोग्राम आ जाएगा। अब इसी सेम चीज़ को हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में देखें कैसे करते हैं। हमें पता है, हमें पहले ये टेबल याद करना होगा। आपके यहाँ टेबल के मुताबिक वो कहता है जहाँ पे 10⁻3 आ जाए उसको हम बोलते हैं किलो। 10⁻3 आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, किलो। या देखें 20 वैसे ही मल्टीप्लाई 10⁻3 आ गया तो साज उसका यूनिट वैसे ग्राम का ग्राम। अब 10⁻3 किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमारे पास देखें किलो के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया किलो। अब इसको ग्राम को 1.5 किलोग्राम में कन्वर्ट करें फिर भी वही जवाब आ रहा है। अगर प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लेके हैं तो फिर भी वही हमारे पास जवाब आ जाए। कुछ यहाँ एग्जाम्पल कुछ और भी हैं आपके पास, ये देखें। आपको एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ है 2 लाख मीटर पर सेकेंड, 2 लाख मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। अब 10⁻3 का था हमारे पास किलो, तो हमने क्या लिख दिया 200 किलोमीटर पर सेकेंड। हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब 10⁻6 वो किसके बराबर आपके पास, मेगा के। तो आप यहाँ पे किसको क्या लिख सकते हो, 0.2 मेगा मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को 0.2 मेगा मीटर पर सेकंड अगर 200 में लेके आओगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, किलो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। जैसे ये नीचे वाला एग्जांपल भी है, अब देखें। अब इसने आपको किलो की फॉर्म में लेके आके शो करवा रहा है आपको, और फिर आपको ये मेगा की फॉर्म जो भी आपको मैंने बताया। अगर आप लोग 4800 लिखें, 10⁻3 4800 किलोवाट आ गया, 10⁻6 लिख दें 4 पॉइंट के बाद ऊपर ने पॉइंट लगा दिया, तो फिर वो क्या बन जाएगा 4.8 मेगा वाट बन जाएगा। जैसे सेम एग्जांपल आपके पास यही है, 6 के बाद पॉइंट लगाया उसने तो वो क्या बन गया 3300 मेगा है हर्ट्ज बन गया। जिसका ऐसे हर्ट्ज का वैसे यूनिट था, वाट भी यूनिट होता है हमारे पास। और जो हम लोग यूनिट से पहले एक स्पेसिफिक नंबर लगाते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड लगा देते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, या लेटर लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। आपको ये जस्ट ये वैल्यू याद करनी होगी, उन वैल्यूज़ के मुताबिक आपको वो लेटर्स लगाना पड़ेगा। अगर किसी जगह पर 10⁻⁻3 लिखते हैं, आप वहाँ क्या लिख दोगे डायरेक्टली, ये देखिए मिली लिख देंगे। अगर 10⁻6 लिखते हैं उससे क्या लिख दोगे, माइक्रो लिख दोगे। ये चीज़ हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाती है।
सेम जो नेक्स्ट हमारे पास जो भी आपको बताया 10⁻², 10⁻³ वो कैसे आता है, हम लोग कैसे लिखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, जब भी आपको मैं बता के हम इसको हम 10 रेज़ की पावर में लिखते हैं, 10 के मल्टीपल में लिखते हैं। ठीक है, जैसे बड़े वहाँ पीछे बड़े बड़े नंबर थे, छोटे छोटे नंबर स्मॉल वैल्यूज़ आ रही थी, हम उनको प्रीफिक्सेस एक स्पेसिफिक वर्ड या लेटर के फॉर्म में लिख रहे थे। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, उन्हीं हम बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को, जैसे आप 3, 8, 4 और पता नहीं जितनी बड़ी ज़ीरोज़ लगाते जाएँ, अब इतनी बड़ी वैल्यू को लिखने के लिए हमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। देखो हम छोटा सा बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होता है किसी भी नंबर उसकी 10 की मल्टीपल मतलब 10 की पावर में लिख देना होता है। अब वो 10 की पावर में कैसे लिखते हैं, इसके जस्ट 2 मेथड हैं, बहुत ईजी है। ये देखिएगा, जैसे आपके पास ये नंबर दिया गया हुआ 3840000 6 टाइम्स 0 लिखा हुआ आपके पास। उससे पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, आपके पास जो पॉइंट लगाया जाता है किसी नंबर में, किसी क्वांटिटी में पॉइंट दे दिया जाए तो ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट नहीं दिया गया तो आप उसे खुद कंसीडर करेंगे, जो आपका पॉइंट है वो लास्ट डिजिट के बाद आ, जो भी आपका लास्ट डिजिट होगा वहाँ पे आ रहा है। और नंबर 2 बात आपने याद रखनी है इसमें, आपने जब भी पॉइंट लगाना मोस्टली फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब पहला जो भी आपका ज़ीरो के अलावा जो भी पहला नंबर आ जाएगा उसके बाद आपने मोस्टली नंबर पॉइंट लगाना होता है, उसको लगाते हैं। अब देखते हैं इसी एग्जांपल को हम लोग करते हैं जो आपके पास लिखी गई है। हम देखिए बिल्कुल उसने करेक्ट लिखा हुआ है, कहते हैं इसने फर्स्ट नॉन जो डिजिट नंबर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 के पास में पॉइंट लगा 3.84। अब देखो हम कितने पॉइंट्स, जो पॉइंट है कितने नंबर पीछे लेके आए हैं, डिजिट कितने पीछे लेके आए हैं। ये देखो 6 ज़ीरोज़ हैं और 2, 8 और 4, टोटल 8 नंबर आ गए हमारे पास। और हमने क्या किया 10 मल्टीपल 10⁻8। अब मल्टीपल के अंदर प्लस का साइन भी आता है और नेगेटिव का साइन भी आता है। प्लस का साइन कब आता है, ये बात मेन याद करने वाली हमारे लिए। पॉजिटिव का साइन तब आएगा जब हम पॉइंट्स को राइट टू द लेफ़्ट की तरफ लेके जाएं। देखें इसका अंदर जो लास्ट पॉइंट के बड़ी जो हमने खुद कंसीडर करेंगे, पॉइंट आया 0 के बाद। अब इस पॉइंट को हमने उठाकर कहाँ लेके गए, ये देखें 3 के बाद लेके गए, मतलब लेफ़्ट टू द राइट। तो पावर किस में आएगी, हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगी। यहाँ पे कोई ऐसा एग्जांपल दी जाए तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये आपके पास एग्जांपल आ गई है 0.00045 सेकेंड। अब इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा आपके पास, 4 है। हमने 4 के बाद पॉइंट लगा लिया जी, 4 के बाद पॉइंट लगाया। अब 4 के बाद पॉइंट लगाने के बाद हमने जो इसका नंबर थे हमने वो लिख दिया डिजिट 4.5। अब हम कितने डिजिट पॉइंट आगे लेके आए, 1, 2, 3 और 4। 4 पॉइंट डिजिट हम लोग आगे लेके आए तो हमने ऊपर का लिख दिया -4। अब -4 का मतलब क्या, पॉइंट जो था आपका वो राइट टू द लेफ़्ट की तरफ गया है। ये 2 बात सिर्फ याद रखनी है, लेफ़्ट टू द राइट हमेशा 10⁻, जो होगी पॉजिटिव में। अगर राइट टू द लेफ़्ट जाएंगे तो वो हमेशा पावर क्या आएगी, नेगेटिव होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। आगे जो हमारा नया टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम किसी भी चीज़ को मेजर करना तो हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास अपने 2 चीज़ें हमारे पास आपकी बुक के मुताबिक दी गई, एक होता है मीटर रूल और दूसरा हमारे पास मीटर टेप होती है। आपके पास जो स्केल्स यूज़ करते हैं आप लोग उसके ऊपर देखते हैं कि लाइंस लगी होती हैं, मीटर्स के अंदर भी होती हैं, सेंटीमीटर्स के अंदर भी होती हैं। उनके ज़रिए हम लोग किसी चीज़ को हम लोग ईजिली मेजर कर सकते हैं। अगर आपने हाइट में अपनी फाइंड आउट करनी है, आपकी हाइट कितनी मेजर करनी है, तो आप किसके ज़रिए करते हो, मोस्टली मेजरिंग टेप के ज़रिए करते हो। अगर स्केल के ज़रिए करनी तो आप स्केल के ज़रिए भी कर सकते हो उसको, क्योंकि उसको उनके ऊपर पॉइंट्स लगे होते हैं, मीटर्स के अंदर भी होते हैं, सेंटीमीटर्स के अंदर भी होते हैं। अपने उस मीटर्स के लिहाज से या फुट के लिहाज से अपने अगर मेजरमेंट करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है, मेजरिंग मीटर रूल्स कहलाते हैं और मेजरिंग टेप कहलाती है। मोस्टली जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स होते हैं वो 1 फुट के बराबर होता है हमारे पास। जैसे आपके पास ये आप लोग स्केल यूज़ करते हो, इसमें 12 सेंटीमीटर्स आ जाते हैं और 12 सेंटी जो मीटर होता है वो हमेशा 1 फुट के बराबर होता है। ये अपने यहाँ तक याद करके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ